ये है निफ्टी का चार्ट। और आइए समझते हैं अगले दिन यानी कि 29 अप्रैल को मार्केट किस प्रकार से काम करेगा। देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था ठीक उसी प्रकार से मार्केट काम किया है। देखिए हमने बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हो गया, ये हो गया, और ये अब यहाँ से जाने वाला नहीं है। हम बताए थे कि अगर यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट से मार्केट उठता है तो फिर गिरेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा रैली दे चुका है, समझे ना। तो जाहिर सी बात है कि एक डीप तो लेगा यहाँ पर, समझे ना। और देखिए कि हमने बताया था कि या तो 23,800 से ले या तो 24,000 से। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। या तो 23,800 से ये बाउंस बैक करे या तो 24,000 से बाउंस बैक करे, लेकिन करेगा जरूर। और देखिए कि 23,800 के आसपास आया और यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस बैक लिया है, समझे ना। तो एक तरह से एकदम जो बताया गया था एकदम राइट निकला, समझे ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 23,800 यानी कि 900 के लगभग में यहाँ से ये लौट करके ये गया है वापस, समझे ना। तो निश्चित है कि यहाँ से अब धीरे धीरे आगे निकालेगा 24,400 के। ये 24,400 है, समझे ना। और ये जो है 24,200 है ये वाला, समझे ना। ये इस लाइन जो है से तो एक छोटा मोटा सपोर्ट है, समझे ना। तो अभी भी अगर देखा जाए ना तो हमको नहीं लगता कि उठने का चांस है, समझे ना। ये धीरे धीरे उठा सकता है, लेकिन एक डीप के बाद बाउंस आएगा, समझे ना। एक डीप फिर आ सकता है, हो सकता है यहाँ से उठाए, समझे ना। या हो सकता है फिर से यहाँ तक गिरे और यहाँ से उठ सकता है, समझे ना। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब भी रहना है तो बुलिश में रहना है, यानी कि कॉल साइड में। तो क्योंकि देख सकते हैं अभी मार्केट एकदम अप ट्रेंड में ही है और ट्रेंड चेंज करने में टाइम लगता है, समझे ना। एक बार ये चेंज नहीं कर सकता है। और सारा मार्केट मतलब बाउंस बैक कर गया है, समझे ना। और देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो एकदम ऑल टाइम हाई पर है, समझे ना। तो निफ्टी जाहिर सी बात है कि ये उठाएगा, समझे ना, और उस लेवल तक पहुंचाएगा जहां से ये गिरा है। तो धीरे धीरे रिकवरी मतलब हो रहा है और बैंकिंग सेक्टर तो एकदम इसको जी जान से लगा हुआ है उठने में। तो कल के लिए अगर देखिए थोड़ा सुन आगे के देखते हैं कि इसका आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, समझे ना। अगर इसमें आगे देखा जाए यानी कि 24,400 अगर ये तोड़ता है, समझे ना, तो ये 24,900 तक जा सकता है। बीच में है ही नहीं, रेजिस्टेंस एक भी नहीं है बीच में, समझे ना। 24,700 ये सब कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो 24,900 है। या अगर यहाँ से निकाला तो फिर बीच में कहीं पर हो सकता है रेजिस्टेंस बनाए, न तो फिर पहले से इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, समझे ना। फिर आगे मिलेगा 24,900 के पास, समझे ना। और फिर तो आगे फिर ऑल टाइम हाई है, समझे ना। 26,000 ऑल टाइम हाई है, समझे ना। तो इसको अभी बहुत ज़्यादा रैली तय करना है, समझे ना। बहुत ज़्यादा दूरी तय करना है, कहा कि बहुत तेज़ी से ही गिर चुका था, समझे ना। और निफ्टी गिरेगा ही, कहा कि इसमें कई सेक्टर आता है ना। जैसे इसमें आ जाता है फार्मा सेक्टर भी आ जाता है, फाइनेंस सेक्टर भी आता है, और फिर बहुत तरह के से ऑटोमोबाइल आ जाता है। तो सभी को ले करके इसको चलना पड़ता है, समझे ना। तो धीरे धीरे सब परफॉर्म करेगा और धीरे धीरे तब ये आगे बढ़ेगा। तो अभी फ़िलहाल यही समझिए, समझे ना, कि हम बार बार बोल रहे हैं ये जब भी रहना है तो कॉल साइड में ही रहना है। तो आज के लिए थैंक्स।